माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के 2037 विकसित भारत बनाने, विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने का संकल्प है यह बजट। राज्यपाल महोदय द्वारा जो धर्म परिवर्तन प्रतिबंध विधेयक 2025 पेश किया, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही सरकार का आभार व धन्यवाद प्रदान करता हूं कि इस बिल से प्रदेश की हजारों युवतियां बालिका लव जिहाद से बचेगी एवं लव जिहाद की आड़ में धर्मांतरण के कुकृत्य पर लगाम लगेगी। मैं केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उदयपुर विश्व का मुख्य पर्यटन क्षेत्र है एवं चारों ओर झीलें हैं, दूसरी ओर पहाड़ियां हैं। उनको उन झीलों और पहाड़ियों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को इन जिलों के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयासों से विश्व के 31 शहरों में उदयपुर एवं इंदौर पहले 2 शहरों का नाम आया है, जिन शहरों को वेटलैंड सिटी का वैश्विक दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे उदयपुर को वैश्विक दर्जा प्राप्त हुआ है। और मैं आपको इस सदन के अंदर ये पत्र रखना चाहता हूँ। राजस्थान पत्रिका ने जिस तरह से एक पेज का ये पृष्ठ छापकर इसका महत्व बताया है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप इस ओर चिंतन करें। उदयपुर की झीलें पहाड़ियां संरक्षित होगी। पिछले सत्र में मैंने उदयपुर की पहाड़ों को लेकर 295 के तहत प्रश्न पूछा। विभाग ने 43 में से 15-16 पहाड़ियों को नियम विरुद्ध छलनी होना स्वीकार किया, लेकिन उसमें खाना पूर्ति कर कार्रवाई की और इतिश्री कर दी। अतः यह चिंता का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पहाड़ियों की खातेदारी की उसके बदले जमीन देकर कानून बदलकर इसे फॉरेस्ट लैंड घोषित किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने 1962-63 में कांग्रेस सरकार ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहा गया था कि देश में एक और सूखे की मार झेल रहा है तो दूसरी ओर बाढ़ की आपदा झेल रहा है, और सुझाव दिया कि देश की नदियों को आपस में एक दूसरे को जोड़कर दोनों विपदाओं से निपटा जा सकता है। उस समय के कांग्रेस सरकार के सदस्यों ने उस बात का मखौल बनाया कि प्रकृति को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज यह सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है। माननीय भजनलाल सरकार द्वारा इस सपने को साकार करने हेतु यमुना जल समझौता, उसके साथ साथ उदयपुर जिले का देवास थर्ड और फोर्थ माननीय सुगाड़िया जी ने 1965 के अंदर सोचा था, उसके सर्वे भी कराए, लेकिन उनके राजनीति में कमजोर होते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। देवास थर्ड और फर्स्ट माननीय वसुंधरा जी के शासन में माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने उसे स्वीकृत करा और पूरा किया। साथ ही कांग्रेस ने थर्ड और फोर्थ जाते जाते अंतिम बजट में घोषणा की, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया। वर्तमान माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने सरकार की क्रियान्विति में 1600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है और कार्य का वन क्षेत्र में भूमि का डायवर्जन कर टनल का सर्वे पूरा कर लिया गया है और अप्रैल माह तक ये चालू हो जाएगा। इससे समग्र राजस्थान की इन तीनों योजनाओं से 3-4 वर्षों में आपूर्ति निश्चित हो जाएगी। साथ साथ में माही और जाखम का पानी ठेठ अपने जैसमंद तक पहुंचाएंगे तो राजस्थान में खुशहाली का सारे राजस्थान में वातावरण बनेगा। निश्चित रूप से भजनलाल सरकार का मैं आभार व्यक्त करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र उदयपुर शहर में महत्वपूर्ण पर्यटक नगरी होने से पर्यटकों का वर्ष भर आवागमन रहता है। शहर में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में 50,000 विद्यार्थी आने पर शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाने पर घंटे लगते हैं। भजनलाल सरकार ने शहर के रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक 3.25 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है, उसके बनने का कार्य 14 दिसंबर को चालू हो गया है। उससे पूर्व कांग्रेस सरकार ने बजट के अंदर अंतिम समय के अंदर 2 हवाई एलिवेटेड बनाए, जिसका ना तो बजट में प्रावधान किया, ना आज तक मौके में देखने को मिला है। इस कार्य के पूर्ण के पश्चात शहरवासी और पर्यटकों को बड़ी राहत प्रदान करी। शहर के आवागमन के द्वार पर गुजरात से आने वाले पर्यटकों प्रवेश द्वार 12 चौराहे पर 37 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बन रहा है, जो 14 दिसंबर वीआईटी द्वारा चालू कर दिया गया है। इससे शहर में काफी राहत प्रदान होगी। शहर के सभी
चौराहे जो चौड़े किए जा सकते हैं। इससे निश्चित रूप से शहर के अंदर पर्यटकों को बहुत राहत मिलेगी। पेयजल हेतु 215 करोड़ का बजट आवंटित किया है। स्वच्छ पानी के लिए 4 परिशोधन यंत्र 42 करोड़ रुपए की लागत से 42 पानी की टंकी 10 पानी की टंकियां और 20 करोड़ शहर के विभिन्न वर्षों से 40 वर्षों पुरानी पाइपलाइन जो 2,14,533 मीटर डालने से 7 करोड़ 7 करोड़ क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। वर्षों से शीघ्र 400 केवीए का ग्रिड स्टेशन भूमि आवंटित होने के बाद पिछले 12 वर्षों से वो लंबित थी। वर्तमान सरकार ने उसे स्वीकृत किया है और मुझे विश्वास है नई भूमि भी आवंटित कर दी गई है और अप्रैल में चालू हो जाएगा। उससे उदयपुर संभाग चित्तौड़ से लेकर बांसवाड़ा, सागवाड़ा और इन सभी क्षेत्रों के अंदर विद्युत आपूर्ति ठीक हो जाएगी। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भवन जो पिछली कांग्रेस समय में बना था, 2 मंजिला इमारत धंस गई। फिर उसकी जांच के अंदर भी लिपापोती हो गई। उसके लिए सरकार ने फिर बजट आवंटित किया है। मैं सरकार से मांग करूंगा, चिकित्सा मंत्री से आग्रह करूंगा कि डीएमएफटी और यूआईडी द्वारा ये पैसा आवंटित किया कराकर इस राशि को तुरंत दिया जाए। मेरे द्वारा पिछले सत्र में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 2022 में जिस तरह से कन्यालाल हत्याकांड एवं देवराज हत्याकांड जो उदयपुर की नगरी के अंदर हुए थे, वो दोनों हत्याकांड सारे देश और समाज को हिलाने वाले थे और जिसके अंदर पिछली सरकार की पैरवी की अभाव के अंदर कन्यालाल के हत्यारों को पैरोल जमानत मिल गई थी। मैं चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उदयपुर शहर के अंदर 2 पुलिस चौकियां हैं। एक तो आयर, वो बहुत बड़ा सेंसिटिव जोन है। दूसरा खाजीपीर, वह क्षेत्र भी सेंसिटिव है। इन दोनों पुलिस चौकियों को पुलिस थाने का दर्जा दे सके ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो सके, ऐसा मेरा आपसे सरकार से आग्रह है। इसी तरह से हम देख रहे हैं प्रतापनगर और अहमदाबाद मुख्य मार्ग पर आवाजाही बहुत रहती है। 4 लेन का प्रकृति पर आने वाली वलीचा रोड को 4 लेन का बजट में सम्मिलित कराकर 50 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है। अतः हाईकोर्ट बेंच के लिए राशि आवंटित करने का मैंने आग्रह किया, वो दिलाने का कष्ट करें। पिछली सरकार के समय 272 करोड़ का एक भूमि प्लॉट घोटाला हुआ था। मैं यूडीए मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के अंदर ये घोषणा की थी कि इसकी 31 दिसंबर तक जांच पूरी करके दोषियों को दंडित करेंगे, लेकिन उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है, पर्याप्त नहीं हुई है। 8 मुलजिम पिछले कई महीनों से जेल में हैं, लेकिन मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि अभी तक एक भी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये चिंता का विषय है। 49 भूखंड निरस्त कर दिए, उनके कब्जे ले लिए, लेकिन आज तक उसमें एक भी कर्मचारी को नोटिस जरूर दिए, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि निश्चित रूप से अपराधियों तक, क्योंकि ये चिंता का विषय है कि जिस तरह से इन 272 प्लॉटों के अंदर घपले किए गए थे, इससे सरकार और कानून का भय समाप्त हो गया था और इससे निश्चित रूप से अगर कानून के शिकंजे में आएंगे तो सरकार की छवि भी सुधरेगी और पिछले घोटालों का खुलासा भी होगा और कानून का राज कायम होगा। मैं पुनः एक बार सरकार से आग्रह करूंगा कि यह बजट निश्चित रूप से 2047 के अंदर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने की नींव का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय भारत।